नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बगैर किसी फार्मूले के व्रत। पूरे व्रत को डिटेल में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने हमारा व्रत का पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि पहले वीडियो में व्रत से संबंधित पूरी बेसिक जानकारी दी गई है। व्रत हो गया, तरजखंड हो गया, अर्धव्रत हो गया, वर्ग के अंदर व्रत हो गया, आयत के अंदर व्रत हो गया, ये पूरी जानकारी हमारे पहले वीडियो में दी गई है। इसलिए हमारे व्रत से संबंधित पहला वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। ये हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बगैर किसी फार्मूले के व्रत के कठिन से कठिन सवालों को कैसे हल करेंगे। चलिए देखिए, चलते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, व्रत को जानना है। व्रत होता क्या है? व्रत देखिए एक आकृति होती है। हाँ, व्रत एक आकृति होती है जिसका एक केंद्र बिंदु होता है और ये कहलाती है व्रत की त्रिज्या। त्रिज्या जिसे हम आर बोलते हैं अर्थात रेडियस, ठीक है, ये कहलाती है व्रत की त्रिज्या। और ये चारों तरफ की जो ये होती है, ये गोल गोल सर्किल, ये कहलाती है इसकी परिधि। इसे बोलते हैं हम लोग परिधि कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर का अगर हमें एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये जो माप पूरी ये कहलाएगी इसके व्रत का क्षेत्रफल कहलाएगी। इसे अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें परिधि निकालनी है, व्रत का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या हमारी आर होती है और व्रत की परिधि ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, ठीक है। और जो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, व्रत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला वो होता है πr², ठीक है। ये होता है इकाई में परिधि और क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, यहां तक होता है, इसे 2r हम लोग कहते हैं, ठीक। हाँ, फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके अंदर से अगर हम इतना त्रिज्यखंड काटना चाहें ये, तो ये कहलाता है त्रिज्यखंड। ये जो काटा गया है इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड जब भी काटा जाता है तो उसके अंदर एक कोण बनता है, ये कोण थीटा कहलाता है। और त्रिज्यखंड का, ठीक है, त्रिज्यखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तब फार्मूला लगेगा थीटा बटे 360 गुणा πr², ठीक है। और इस त्रिज्यखंड की माप निकालनी है, ये वाली माप, ये त्रिज्यखंड की, हाँ, त्रिज्यखंड की माप अगर हमें ज्ञात करनी है तो माप ज्ञात करने का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा 2πr। मतलब हमें परिधि पता होनी चाहिए, अर्थात 2πr, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। अगर नहीं दिख रहा हो, इधर साइड से नहीं दिख रहा हो, तो ऊपर लिख दे रहे हैं त्रिज्यखंड की माप। त्रिज्यखंड की माप बराबर हो जाएगी थीटा बटे 360 गुणा 2πr। 2πr क्या है? r 2πr जो है वो इसकी परिधि है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, एक बेसिक जानकारी हो गई। लेकिन हमें सवालों को हल करने के लिए किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बगैर किसी फार्मूले के पूरा व्रत। पहला प्रश्न है हमारा, एक व्रत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन संख्या 1 है कि एक व्रत का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। तो व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी और जानकारी ज्ञात करनी है। वो क्या है? देखो, त्रिज्या जो होती है हमारी, हाँ, जो व्रत की रेड कलर से दिख नहीं रहा होगा, हाँ, दूसरे कलर का यूज करते हैं। देखो, त्रिज्या जो होती है हमारी, त्रिज्या वो होती है 7। ये एक मानक वैल्यू है, मानक वैल्यू, ये आपको याद करनी है। त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि हो जाएगी 44 और क्षेत्रफल हो जाएगा 154, ठीक। तो 7, 44, 154। त्रिज्या जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, या यूं कह लीजिए इकाई में होती है, ठीक।
सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी होगा मतलब इकाई में होगा। परिधि होती है, ये भी सेंटीमीटर में होती है या मीटर में कह लीजिए या फिर कह लीजिए इकाई में। मतलब सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो या कुछ भी हो, होगी इकाई ही। क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर या यूं कह लीजिए वर्ग इकाई। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें ये वैल्यू याद कर लेनी है 7, 44, 154, बिल्कुल रट लेना है इसे 7, 44, 154, 7, 44, 154। ठीक, अब हमें हमारे प्रश्न में जो भी वैल्यू दी हुई है उसके लिए हम उसी वाली मानक वैल्यू से काट देंगे। काटने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा उसकी गुणा कर देंगे उससे जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है, कहानी है, समझ लीजिए कि प्रश्न में जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी मान दिया हुआ है, उस मान को उसी की मानक वैल्यू से काट देंगे। काटने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा उसकी गुणा कर देंगे हम उसके साथ जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है 2464, 2464 को क्षेत्रफल से काट दो, क्षेत्रफल होता है हमारा 154। 154 से इसे हम विभाजित करेंगे तो देखो कितना आएगा ऊपर, हाँ कितना आएगा, हम काट ले रहे हैं 7 से, तो 7 दूनी 14 हो गया और 1 बचा, 7 दूनी 14 हो गए। यहाँ काटेंगे तो 7 तिया 21 हो गया, 3 बचे 36 हो गए, 7 पंजे 35 हो गया, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ भी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 1 बचा 15 हो गए, 7 दूनी 14, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12। अब चाहे तो हम 11 से काट दें इसे, तो 11 एकम 11, यहाँ पे 6 बचे 66 हो गए, 11 छंग 66, कितना आया 16 गुना आ गया मान। हमने अपने क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटा तो 16 गुना आ गया। हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। तो परिधि की जो मानक वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 44। देखिए 44 की गुणा करनी है इसी 16 गुना से। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेंटीमीटर होता है और हमारी परिधि होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो वर्ग सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हैं तो इस वैल्यू का वर्गमूल कर देंगे। 16 का वर्गमूल होता है 4 और इसकी गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, 176 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारे वृत्त की परिधि। इतनी बात क्लियर? हाँ, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगले प्रश्न है हमारे 25 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। मतलब अर्धवृत्ताकार एक खेत है हमारा, तो अर्धवृत्ताकार खेत किस टाइप का होगा, देखिए अर्धवृत्ताकार खेत होगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये अर्धवृत्ताकार खेत हो गया। इस खेत को पूरा घेरना है हमारे लिए तो हमें उस कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी, बात ये कही गई है। तो अगर हम इसको घेरना चाहते हैं पूरे के लिए, तार में कितना चाहिए होगा, देखिए इतना तो तार ये चाहिए होगा। ठीक है, सग में ये वाला चाहिए होगा। ठीक है, तो इतना तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं परिधि के माध्यम से, और इतना होता है व्यास। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे निकल जाएगा तार की लंबाई। तो देखिए 25 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत है, मतलब व्यास बराबर होता है 2r बराबर कितना हो गया 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर है, 25 नहीं 35 मीटर है। ठीक है, 35 कर लीजिए, 35 मीटर। ठीक, हाँ 35 मीटर है हमारा, लिखने में मिस्टेक हो गई थी उसे, तो ये 2r बराबर कितना हो गया 35 मीटर। ठीक, हमें त्रिज्या निकालनी है, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हो जाएगी 35/2 मीटर। तो त्रिज्या निकल गई, तो त्रिज्या को त्रिज्या से काट देंगे। ये जरूर अर्धवृत्ताकार खेत है लेकिन आप अर्धवृत्ताकार ना मानिए, अभी आप अपने दिमाग में रखिए कि वृत्ताकार है। तो त्रिज्या हमारी 35/2 हो गई। इस त्रिज्या को अपनी मानक त्रिज्या से काट लेंगे। मानक त्रिज्या हमारी होती है 7, 44, 154, मतलब 7 त्रिज्या हो गई। तो इसे 7 से जब काटेंगे हम, 7 से जब काटेंगे तो 7 पंजे 35 होते हैं, ऊपर 5 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 5/2 गुना, कितना आ गया 5/2 गुना, ऊपर 5 है नीचे बटे में 2, 5/2 गुना आ गया। हमें कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, इसका मतलब हमें पहले निकालनी है परिधि। तो जो वृत्त की हमारी परिधि होती है, मानक परिधि जो होती है वो होती है वृत्त की, अर्धवृत्त की तो होती नहीं है, लेकिन वृत्त की निकाल के हम आधा कर देंगे तो हो जाएगी अर्धवृत्त की। ठीक है,
तो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 44, 44 की गुणा करनी है हमें 5/2 से, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 पंजे हो गए 110 सेंटीमीटर। तो 110 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि मीटर में है तो मीटर मानेंगे इसे, तो ये हो गया 110 मीटर। ये आ गई वृत्त की परिधि। मतलब अर्धवृत्त की हमें परिधि निकालनी है। हाँ, हमें निकालनी है अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो हमने कहा था कि अर्धवृत्त की परिधि, क्योंकि हमने जो 110 निकाली है ये आई है यहाँ तक की पूरी, लेकिन हमें आधी चाहिए है, तो 110 की आधी होती है 55 मीटर। ठीक, तो 55 मीटर ये आ गई ऊपर वाली, ये वैल्यू आ गई 55। हमें संग में ये वाली और जोड़नी है। ये है वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास। तो 55 और प्लस हो गया व्यास कितना है 35। 55 प्लस 35 कितने हो गए 90 मीटर। मतलब हमें इसकी अर्धवृत्त की जो परिधि आई है वो 90 मीटर आई है। इसका मतलब है हमें जो तार चाहिए है वो 90 मीटर लंबा तार चाहिए है, अर्थात ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा है, बी वाला सही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तथा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्या को हमारी मानक त्रिज्या से काट दो, 7 × 21 कितने गुना आ गया, ये आ गया है 3 गुना। ठीक है, तो हम पहले तो हमें चाप की लंबाई निकालनी, चाप की लंबाई के लिए हमें परिधि पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। परिधि होती है हमारी 44, 7 44 154, रट लो बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो, 7 44 154। तो परिधि होती है 44, 44 की गुणा हम 3 से कर लेंगे, तो 44 यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी परिधि। हमें निकालनी है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर होती है θ/360, θ/360 गुणा परिधि। ठीक, तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 अंश दिया हुआ है, 60 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हो गया 60/360 गुणा परिधि हो गई 132। बस इसे काटना है थोड़ा आसान सा। तो देखो 0 से 0 गया और 6 छंग होते हैं 36, और 6 से यहाँ काटेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अर्थात कितना हो गया 22 और सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये आंसर आ गया। चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 × 36 हो गया, 6 से 2 काटा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन एकदम सही है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 33 की जगह क्या होना चाहिए 22 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है, नोट करिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। भले ही अर्धवृत्त दिया हुआ हो, वृत्त दिया हुआ हो, लेकिन हमको एक मानक वैल्यू याद रखनी है। क्या रखनी है 7 44 154। मतलब ये हुआ कि 7 त्रिज्या है, ये परिधि है और ये है क्षेत्रफल। ठीक है, 7 44 154 अगर हम याद रखेंगे 7 44 154 बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर व्यास हमारा 14 हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर, वृत्त का व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। और जब त्रिज्या 7 हो जाएगी तो हमारे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 7 त्रिज्या होती है, तो देखो मान का वैल्यू दी हुई है 7 के 154 होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमें मौखिक याद है 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमें लेकिन हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है अर्धवृत्त का। ठीक है, लेकिन इसकी परिधि कितनी होगी, हाँ, वृत्त की जो परिधि होगी वो 7 44 154 होता है, तो परिधि हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो वृत्त का आधा होता है, आधा, तो वृत्त का आधा 154 है, 154 का आधा करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 कितना आ जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अगर हम अर्धवृत्त की परिधि अगर हम निकालना चाहते हैं तो परिधि होती है वृत्त की आधी होती है और प्लस व्यास लगता है।
तो परिधि आधी होती है, परिधि 44 है, 44 की आधी 22 हो गई, प्लस व्यास, व्यास कितना है 14 है, तो 22 प्लस 14, 22 और 14 कितने हो गए 36 सेंटीमीटर। ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। तो हमको अगर अर्धवृत्त की परिधि भी ज्ञात करनी है तब भी पहले हम क्षेत्रफल का निकाल के आधा कर देंगे, और क्षेत्रफल निकालना है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर उसका आधा कर देंगे, और परिधि निकालनी है तो पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे फिर उसकी आधी प्लस व्यास। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्लस व्यास जरूर करना है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 35 मीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक हमारा ये वर्ग है, हाँ ये वर्ग है हमारा, इस वर्ग के अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, तो बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो एक वृत्त बनेगा वो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा, ठीक। और इसकी जो परिधि होगी वो इसकी 35 है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है, तो इसकी परिधि होगी वो होगी 35 की आधी, मतलब 35/2, ठीक है। वर्ग की भुजा जो 35 है तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी, वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 35/2, ठीक। तो हमारी r बराबर हो गई 35/2 मीटर, ठीक है, 35/2 मीटर। हमें बनाना है बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिज्या को अपनी त्रिज्या से काटेंगे, तो अपनी त्रिज्या से काटेंगे तो 35 को जब 7 से काटोगे तो 7 पंजे 35, यानी कि आ गया 5/2 गुना, 5/2 गुना आ गया। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इससे हम गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल होता है हमारा 154, 154 की गुणा करेंगे 25/2 दूनी 4, वर्ग करके करेंगे क्योंकि ये मीटर है, त्रिज्या जो होती है वो मीटर में होती है, क्षेत्रफल होता है वो वर्ग मीटर में होता है, इसीलिए हम इसका वर्ग करने के बाद ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 से इसे अगर हम काटना चाहें तो कैसे काटेंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, तो ये दशमलव में आएगा, ठीक। तो कैसे काटेंगे, 2 से काट ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 1 बचा 2 सत्ते 14, लिखेंगे 25 सत्ते 175 होते हैं, 175 के 5 हाथ से 17, 25 सत्ते 175, 175 17 हो गए 192, 192/2, 2 से भाग करेंगे तो 2 नेम 18 हो गया, 1 बचा 2 छंग 12 हो गए, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, ठीक है, 962.5 वर्ग मीटर। ये हो गया वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 25 मीटर लंबे तथा 21 मीटर चौड़े आयताकार खेत में बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आयताकार खेत है हमारा, देखिए इस तरह से, ठीक है, हाँ इस तरह से एक खेत है आयताकार जिसकी लंबाई है 25 मीटर, ये हो गई 25 मीटर और ये हो गया 21 मीटर चौड़ाई। इसके अंदर हमें बड़े से बड़ा एक वृत्त बनाना है इस तरह से, और इस वृत्त का हमें निकालना है पूरा क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो है ये वृत्त का व्यास हो जाएगी और यही होती है वृत्त की आयत की चौड़ाई। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो आयत की चौड़ाई के बराबर होता है, और जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आयत की चौड़ाई की आधी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 21/2 मीटर, ठीक है। अब अपनी त्रिज्या का हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या को मानक त्रिज्या से काट देंगे। मानक त्रिज्या हमारी होती है 7, 7 44 154, याद होगा आप लोगों के लिए। तो मानक त्रिज्या 7 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21, अर्थात आ जाएगा 3/2 गुना, ये आ गया 3/2 गुना, 3/2 आ गया। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जो मानक वैल्यू होती है हमारी वो होती है 154, और इसकी गुणा करेंगे 3 × 9/2 दूनी 4 से, क्योंकि त्रिज्या होती है वो सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में होता है, इसीलिए हम इसका वर्ग करके लिखेंगे और इसे काटेंगे। काटने के बाद देखिए क्या मान आता है। तो 4 से अगर हम इसे काटते हैं तो 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट ले रहे हैं, 2 दूनी 4, वैसे काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 सत्ते 14, गुणा कर लेंगे, 9 सत्ते होते हैं 63 और 9 सत्ते 63, 63 और 6 कितने हो गए हैं 69/2, और 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 चौकू 8, 1 बचा 13 हो गए, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 2 पंजे 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे आयत के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ
समझ लीजिए आयत है हमारा, आयत के अंदर जो वृत्त बनेगा वो उसका व्यास जो होगा वो आयत की चौड़ाई के बराबर होगा, अर्थात व्यास हो गया 21 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो गई 21/2। इस त्रिज्या को अपनी मानक त्रिज्या से काट देना, 7 से काटेंगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 आएंगे, अर्थात 3/2 गुना हो गया है। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो मानक क्षेत्रफल हमारा होता है वो 154 होता है, 154 को गुणा करेंगे 3 3 9/2 दूनी 4 से, वैसे जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 77 गुणा 9, 9 से गुणा करेंगे 9 7 63 हासिल में 6, 9 7 63, 63 और 6 69 हो गए, 693/2, 2 से भाग किया 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। ये आ गया हमारे आयत के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। टेट के लिए इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है, टेट और सुपर टेट के लिए इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, एसएससी जीडी में भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी जीडी, तो ये लोग विशेष रूप से ध्यान दें। इसलिए कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन किसी भी आकृति का हो, कोई भी हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे वेलन हो, चाहे शंकु हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड एनी वन, कोई भी आकृति होती है तो हमें कैसे हल करना है। हमें देखना है कि त्रिज्या को उन्होंने कर दिया है 2 गुना। ठीक, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया है और त्रिज्या जो होती है वो होती है हमारी इकाई में। ठीक, त्रिज्या जो होती है वो होती है इकाई में, मतलब 2 गुना कर रहे हैं तो 2 इकाई होगी। ठीक, और हमें निकालना है क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो होता है वर्ग इकाई में। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग इकाई में, त्रिज्या होती है इकाई में। हमें इकाई से आना है वर्ग इकाई में, तो हम इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कह लेते एक्स वाई जेड, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आया था, वो कह देते त्रिज्या को, एक वृत्त की त्रिज्या को 1/3 गुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। इस तरह का अगर प्रश्न आ जाता तभी हम ऐसे ही करते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो हमारी इकाई में होती है और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग इकाई में। ठीक, तो इकाई से आना है हमारे लिए वर्ग इकाई में, तो जो मान है हमारा उसका भी वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 3 3 9 गुना हो जाता है, अर्थात इसका मतलब है कि क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के और कई सारे प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं आपको अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, आपके अपने क्षेत्र का चैनल है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।